नमस्कार, वर्षा शर्मा यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने शिक्षण योजना लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो सामाजिक विषय की है और जिसका टॉपिक जो है वो है हमारे संसाधन, उस पर हमने बनाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमने शिक्षक का नाम डाला है जो कि मेरा नाम है वर्षा शर्मा। विद्यालय का नाम डाला हुआ है कंपोजिट स्कूल चांदपुर, विकासखंड सिलपुरा, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से। सबसे पहले हमने यहाँ डेट मेंशन की है, उसके बाद क्लास और किस सब्जेक्ट का है वो, और उसके बाद उसका उपविषय क्या है, कालांश और उसकी समयावधि कितनी है 30 मिनट। प्रकरण हमारे पास है संसाधन। सामान्य उद्देश्य वही हैं जो हम अपने हर टीचिंग प्लान में मेंशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने दे रखा है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2 इसका है छात्रों को भूगोल से संबंधित जानकारी देना। नंबर 3 है छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। नंबर 4 है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना एवं व्यवहार में समायोजित करना। नंबर 5 पॉइंट है इसका छात्रों को सामाजिक विज्ञान के उपयोग को बताना, भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करना। और नंबर 6 इसका पॉइंट है छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। इसके बाद हमने इसके विशिष्ट उद्देश्य दिए हैं, जिसमें से जो हमने डिवाइड किया है वो है ज्ञानात्मक। छात्र संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और छात्र विभिन्न प्रकार के संसाधनों से परिचित हो सकेंगे। इसके बोधात्मक प्रश्न हमने मेंशन किए हैं। सबसे पहला प्रश्न है छात्र विभिन्न संसाधनों को समझ सकेंगे, छात्र संसाधनों की सूची बना सकेंगे, छात्र संसाधनों के प्रकारों को जानने में सक्षम हो सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसका बनाया हुआ है अनुप्रयोगात्मक, जिसका सबसे पहला पॉइंट है छात्र विभिन्न प्रकार के संसाधनों का वर्गीकरण कर सकेंगे, परिवेश से जुड़ी चीज़ों के का अंतर बता सकेंगे। नंबर 3 है छात्र संसाधनों के महत्व का जन समुदाय को बता सकेंगे। इसमें हमने जो शिक्षण सामग्री इस्तेमाल की है वो है हमारी एक पीपीटी और विभिन्न प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनको प्रदर्शित करते हुए जो चार्ट पेपर है, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, दीक्षा लिंक, यही सब। पूर्व ज्ञान जो है छात्र दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। और सबसे पहले हम जो अपने हर टीचिंग प्लान में मेंशन करते हैं कि उसमें प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, तो सबसे पहले हमने इसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका प्रश्न जो है कथन और छात्र छात्रा का जो कथन होगा वो हमने मेंशन किया है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपको नाना नानी कहाँ रहते हैं, तो बच्चे अपने एरिया के अनुसार उसका जवाब देंगे। जैसे यहाँ बच्चों ने जो जवाब देंगे आगरा, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज। सेकंड क्वेश्चन है आप आगरा, हाथरस, अलीगढ़ जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे बस, ट्रेन, मोटर साइकिल, स्कूटर एटसेट्रा। तीसरा क्वेश्चन हमने कहा है कि क्या बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल, स्कूटर हमारे लिए उपयोगी हैं, तो बच्चे कहेंगे हाँ उपयोगी हैं क्योंकि ये हमें अपने आने जाने में सुविधा प्रदान करती हैं और ये समय की बचत करती हैं। और अगला क्वेश्चन है ये क्यों उपयोगी हैं, तो इसका जवाब उन्होंने इसलिए दिया है कि हमें आने जाने में सुविधा प्रदान करती है और इससे हमारी समय की बचत होती है। अगला क्वेश्चन हमने दिया है कि वे वस्तुएं जो हमें सुविधा प्रदान करने के साथ साथ हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती हैं, जैसे रिक्शा, साइकिल, कुर्सी, मेज, क्या कहलाते हैं, तो बच्चे इनको आंसर देंगे कि वो संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन क्या होते हैं, तो बच्चे इसकी डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे, यहाँ पर वो मौन हो जाएंगे। अब हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य कथन, उसमें हमने मेंशन दिया हुआ है कि बच्चे आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत संसाधनों पर चर्चा करेंगे। अब हम इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने जो बनाया अपने टेबल में शिक्षण बिंदु का बनाया है। शिक्षण बिंदु हमारे पास है संसाधन का अर्थ, तो प्रश्न है संसाधन से क्या अभिप्राय है, तो ये यहीं पर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो मौन हो जाएंगे, समस्या उत्पन्न होगी। तो हम इसका स्पष्टीकरण कुछ इस तरह से देंगे। वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन होते नहीं हैं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध कराए जाते हैं। विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है। ये सभी चीज़ें हम क्या पैसों के जो बल पर खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जबकि पर्वत, पठार, मरुस्थल, रेगिस्तान, इन सब का कोई भी जो है आर्थिक मूल्य नहीं होता है।
के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, किंतु ये सभी संसाधन होते हैं क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं और ये हमारी चीज़ों को सहूलियत प्रदान करते हैं और ये हमारे लिए, जैसे कि डेफिनेशन है कि जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाता है। अब इसके बाद जो है छात्र छात्रा जो है वो आराम से इस चीज़ को सुनते रहेंगे। फिर नेक्स्ट हमने बोधात्मक प्रश्न फिर से दिए हैं कि पहला क्वेश्चन है प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे अपने आप बता देंगे प्रकृति ने हमें कोयला दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, नदियाँ दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्या साइकिल स्कूटर प्राकृतिक संसाधन है। तो बच्चे बता देंगे कि प्रकृति तो नहीं दी है और 8th क्लास के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो बताएंगे नहीं। सोना चांदी क्या आर्थिक मूल्य वाले संसाधन है। तो बच्चे जवाब देंगे हाँ है। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न हम करेंगे। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं कि संसाधनों के प्रकार, शिक्षण विधि। संसाधन कितने प्रकार के होंगे। तो यहाँ स्टूडेंट संसाधन को तो समझ चुके हैं पर ये कितने प्रकार के हैं उसके बारे में उनको भी नहीं पता है, तो यहाँ समस्या उत्पन्न होगी। तो इसमें हम अपनी एक पीपीटी शो करेंगे, वो पीपीटी अभी हम दिखाते हैं आपको। ये हमारी पीपीटी है जो हमने अभिलेखीकरण किया हुआ है इसका। वैसे तो हमारे पास पीपीटी जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है वो हमारे मोबाइल में सेव है। हमने इसको रिटर्न भी किया हुआ है कि हम पीपीटी दिखाते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका प्रयोग हम अपनी सुविधा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जिसे हम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब हम उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आती है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं में सोना चांदी लोहा तांबा पीतल रसायन फसल वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, किंतु ये सभी संसाधन हैं। इसके बाद हमने अपनी पीपीटी में दिया है जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज कर ली थी। अब हमने संसाधनों के प्रकार के लिए भी इसकी पीपीटी बनाई है कि संसाधन के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत सूर्य की रोशनी आ जाएगी, वन आ जाएंगे, जल आ जाएगा, खनिज पदार्थ आ जाएंगे, मिट्टी आ जाएगी, ये सभी प्रकृति के तौर पर आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास मानव निर्मित वो चीज़ें हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, जैसे घर, स्कूल, सड़क, पुल, बांध, मशीनें, अस्पताल, मशीन किसी भी तरह की हो सकती है, मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी की सारी आती हैं मशीनों में। फिर मानव संसाधन वो चीज़ होती है इसमें मानव स्वयं भी होता है क्योंकि वो भी हमारे लिए उपयोगी है और जिससे हम अपनी आवश्यक चीज़ अपनी समस्याओं को हल करवा सकते हैं। तो ये मानव संसाधन के अंतर्गत हमारी काफ़ी ये मनुष्य जो हैं ये सभी आ जाते हैं क्योंकि हम मनुष्यों से अपनी लेबरी करवा देते हैं, काम करवा सकते हैं उनसे, ये सारी चीज़ें पीपीटी में हमने यही शब्द शो कर दिया। इसके बाद हमारा स्पष्टीकरण हम जो हमने भी पीछे पीपीटी में दिखाया वही चीज़ हम स्पष्टीकरण में बताते हैं कि हमारे संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जल, वायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, नदियाँ, पेड़ पौधे, वन इत्यादि। छात्र छात्राएँ हमारे पास ध्यान से सुनेंगे और इसका हमने दीक्षा ऐप पर से एक लिंक भी नोट डाउन किया है कि हम बच्चों को उस लिंक के माध्यम से भी इस चीज़ को समझा सकते हैं। दूसरा हमारे पास है मानव निर्मित संसाधन। मानव द्वारा तैयार की गई सड़कें, कारखाने, स्कूल, अस्पताल, घर, बांध, पुल, मशीनें, हवाई जहाज, ट्रेन इत्यादि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। बच्चे इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे और इसके लिए हमने बच्चों को एक चार्ट पेपर भी दिखाया है जिसमें हमने दिखाया हुआ है कि मानव ने जो जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे गाड़ी बनाई है, सड़क बनाया है, ये यहाँ पर हवाई जहाज है, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन है, कार है, बाइक है, बिल्डिंग्स हैं, ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। तीसरा है मानव संसाधन। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, तो लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है क्योंकि लेबर जो होती है हमारी वो हमारे कामों को आसान करती है। हम लेबर के द्वारा अपना मकान बनवा सकते हैं, अपने पानी की बोरिंग करा सकते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं। इसके बाद हमने फिर से बोधात्मक प्रश्न किए हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे पहले ही जान चुके हैं, तो वो पीपीटी में भी पढ़ चुके हैं और अब इस टीचर ने भी समझा दिया है, तो बता देते हैं 3। सड़क, विद्यालय, अस्पताल किस प्रकार के संसाधन है, तो बता देते हैं बच्चे मानव निर्मित संसाधन। पेड़ पौधे और खनिज पदार्थ किस प्रकार के संसाधन है, बच्चे बता देते हैं प्राकृतिक संसाधन है। क्या मानव भी संसाधन है, तो बच्चे बता देते हैं हाँ।
अब हम यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि पुल निर्माण कौन सा संसाधन है, बस, स्कूटर, रिक्शा कौन से संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मूल्य किन संसाधनों में नहीं होता है और आर्थिक मूल्य वाले संसाधन कौन कौन से होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास मिट्टी कौन सा संसाधन है। अगला है सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। और इसमें फिर हम गृह कार्य जो देते हैं अपने बच्चों को, सभी छात्र अपने परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाकर लाएंगे। फिर हम अपना लास्ट में जो है अपने शिक्षण योजना को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए श्यामपट्ट सारांश भी दे देते हैं कि संसाधन की डेफिनेशन दे दी है। सबसे पहले वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में बता दिया। प्राकृतिक संसाधन जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन और मृदा। और मानव निर्मित जो मनुष्य ने बनाए हैं जैसे कि घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने एटसेट्रा। और मानव संसाधन इसके अंतर्गत केवल मनुष्य आएगा। और इसी प्रकार से हमारा ये जो पाठ्य योजना है वो हमारी ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी पाठ्य योजना समझ आती है, पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आगे और भी पाठ्य योजनाएँ आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।